फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये ब्लॉग हमारा है मंगलवार मतलब ट्यूसडे का, और अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 8। मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है, ब्रश वगैरह कर लिए हैं, मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर चुकी हूँ। और आज अभी हमने नहाया नहीं है क्योंकि आज है तिलकुट की पूजा, इसलिए पहले हस्बैंड जी को हम ब्रेकफास्ट बना के दे देंगे क्योंकि हस्बैंड जी जा रहे थे, आज उनकी ड्यूटी थी, इसीलिए उनके लिए हम बना रहे थे यहाँ पर चाय और पराठा। माना कि मेरा तो फास्ट रहेगा, पर बच्चे और हस्बैंड को खाने के लिए तो खाना चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा मैं चाय और पराठा बना दूंगी। बच्चे भी खा लेंगे और हस्बैंड भी आके चले जाएंगे, फिर हम शाम को बनाएंगे जो भी बनेगा। तो यहाँ पर हम बना रहे थे आलू का पराठा है, चाय। तो क्योंकि अभी मुझे ना बहुत सारे काम है, आज तिलकुट की पूजा भी है और घर की सफाई भी करनी है। वैसे मैंने झाड़ू तो सिर्फ लगा दिया था, बाकी की सफाई भी मैं नहीं करी हूँ। बाकी की सफाई मैं करूँगी जब हस्बैंड जी चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पर, मैं तब करूँगी सफाई। और थोड़े बहुत काम मैंने कर दिया है और मुझे ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। थोड़ा बहुत मैं बाहर से मंगाऊंगी और थोड़ा बहुत मैं घर पे करूँगी, इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा अभी टाइम हो गया है। तो हस्बैंड जी दोस्तों चले गए थे, उनको ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था और वो जा चुके हैं। और फिर हम यहाँ पर लग गए थे, थोड़ी देर रुके थे, बैठे बैठे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लग गए थे झाड़ू लगाने में, मतलब कि सफाई करने में, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ऐसे ही बाहर बाहर साफ किया था और बाकी का बेड वेड के नीचे नहीं साफ किया था, अलमारी वगैरह कुछ भी डस्टिंग वगैरह नहीं की थी। तो अभी हम यहाँ लग गए थे डस्टिंग करने में और सफाई अच्छे से करने में। अच्छे से सफाई करेंगे दोस्तों तभी तो हम पूजा करेंगे, है ना। जब भी कोई पूजा होता है तो हम लोग अपने घर को बहुत अच्छे से साफ करते हैं, धुलते हैं और हर जगह की धूल मिट्टी हटाते हैं, तब हम पूजा करते हैं। तो सेम वैसा ही प्रोसेस मेरे यहाँ भी होता है, पूरे घर को हम लोग अच्छे से क्लीन करके ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर लग गई थी मैं झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगाना और बाहर अंदर का जितना भी दीवारें वगैरह में वो जाल लगा देती हूँ ना मकड़ियाँ, वो सारा कुछ साफ करना, वो सब हम साफ करके देखो अंदर का मैं सारा साफ वगैरह करके कूड़ा निकाल लाई थी। फिर यहाँ लग गए थे आंगन में। मम्मी का कमरा मैंने एक दिन पहले ही पूरा साफ कर दिया था, बस थोड़ा सा वहां झाड़ू लगाना था क्योंकि बच्चे खेले थे ना, तो कागज वगैरह गिराए हुए हैं। बच्चे कभी कभी वहाँ खेलते हैं, पढ़ते हैं या ड्राइंग वगैरह करते हैं। अभी मम्मी गाँव में है ना, इसलिए बच्चे यूज कर लेते हैं अपने लिए, तो ज्यादा नहीं रूम यूज होता है, बस बच्चे ही यूज करते हैं। मैं कभी कभी खाना, जैसे आज मॉर्निंग का खाना मैंने यहीं पे बना दिया था, चाय पराठा, क्योंकि मैं ना ऊपर का फ्लोर कल शाम में ही धुलाई थी। जब मैं शाम को खाना वाना बनाई थी, रात का खाना वाना खाने के बाद मैंने धुल दिया था, क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए ऊपर का फ्लोर मैंने एक दिन पहले ही पूरा क्लीन कर दिया था, किचन वगैरह। फिर यहाँ पर अच्छे से झाड़ू वगैरह लग गया था। फिर यहाँ मैं ना दोनों रूम में पोछा लगा दी थी अच्छे से फिनाइल डाल के। फिर यहाँ पर फिनाइल डाल के मैंने आंगन को और बरामदे और जीना ये सारा मैंने धुल दिया था, क्योंकि पूजा है दोस्तों, थोड़ा बहुत तो साफ सफाई बनता ही है, जाड़ा चाहे जितना भी हो। फिर भी मैंने इतना थोड़ा बहुत आंगन और जीना वगैरह को अच्छे से क्लीन कर साफ कर दिया है। और अभी फिर हम चले जाएंगे नहाने के लिए, और जो भी वॉशरूम वगैरह साफ करना है वही मैं साथ के साथ वॉशरूम, बर्तन भी है, चाय नाश्ते के भी बर्तन भी नहीं मैंने धुले थे। मैंने सोचा मैं साथ में ही सारे काम निपटा देती हूँ, पहले झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, बिस्तर वगैरह साफ करके, रूम वगैरह साफ करके, फिर मैं साथ के साथ बर्तन धुलूंगी और वॉशरूम भी धुलूंगी और वहीं नहा भी लूंगी। तो इसीलिए अभी बाहर का काम सारा खत्म हो गया था। फिर मैं आ गई थी अपने बाथरूम में, मतलब वॉशरूम में जो भी बर्तन वगैरह डस्टबिन वगैरह खाली किया था सब आज अच्छे से हम वॉश कर देंगे, ताकि जो है ना पूरा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो जाए। और बच्चे खेल रहे थे इधर, और सूट बच्चे भी किए हैं, हमारी बिटिया नहीं, यहाँ पर मेरा छोटा वाला बाबू शूट कर रहा था, वो फोन देख रहा था, तो बोला मम्मी मैं ही शूट कर दूं। मैंने कहा ठीक है तुम ही शूट कर लो, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बच्चे हैं। और जैसा उनको समझ में आया वो वैसा शूट किए हैं। और पावदान वगैरह भी कुछ निकले थे, एक दो पावदान थी किचन का मैं निकाली थी, और एक
यहाँ मम्मी मम्मी वाले रूम का भी गंदा हो गया था, मैंने वो भी निकाल लिया था। तो यहाँ पर वॉशरूम वगैरह साफ करके नहा लिया। नहाने के बाद आ गए थे हम, कपड़े वपड़े पहन लिए, साड़ी आज पहनेंगे हम साड़ी, क्योंकि पूजा है तो थोड़ा तो एडवांस रेडी होना बनता है ना। ये पूजा दोस्तों हम अपने बच्चों के लिए रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर लोग ना गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं इस पूजा को, चतुर्थी भी बोलते हैं। हाँ, हम लोग ना तिलकुट बोलते हैं, तिलकुट या बोलते हैं तिलवा, तिलवा की पूजा बोलते हैं हम। तो हमारे यहाँ भी जैसे हम लोग, हमारी माँ दादी लोग करती थी, मैं वैसे ही करती हूँ, कुछ भी अलग नहीं है हमारे यहाँ। सूरज डूबते ही ये पूजा हो जाती है, उसके बाद हम लोग तिलकुट कर लेते हैं और पूजा हमारी खत्म हो जाती है। फिर शाम का हम लोग खाना पीना बनाते हैं। तो यहाँ रेडी हो गए थे, फिर हस्बैंड जी आ गए थे तो वो ले आए थे, क्योंकि हमने अभी तिल वगैरह कुछ भी नहीं धुला था, सब वैसे ही था। धुलना क्या दोस्तों, धूप भी नहीं निकली। मैं सोची पहले, मुझे कुछ याद नहीं था एक दिन पहले कि मैं मंगा के धुल लूं, तो फिर धूप नहीं निकली। तो फिर मैंने तिल जो है ना रेडीमेड ही मंगाया था बना हुआ। मैंने कहा सबको बना हुआ तिल ले आओ, और तिल्ली का, और तिल जो है वो आप ले आना तो कढ़ा देंगे। तो यहाँ पर तिल ले आए थे हस्बैंड जी, तो हमने धुल लिया, धुल के हस्बैंड जी को लगा दिया कढ़ाने के लिए, क्योंकि दोस्तों मंगलवार था, मंगलवार को हम लेडीज तिल नहीं कढ़ा सकती हैं, इसीलिए फिर हमने हस्बैंड जी पे लगा दिया था कि तिल आप कढ़ा लो। फिर थोड़ा हस्बैंड जी कढ़ा रहे थे, फिर वो चले गए थे, इधर मैं मूंगफली फ्राई कर रही थी, उनको तिल के लिए लगा दिया था। हाँ, थोड़ा कढ़ा, बस थोड़ा करना था कि हाँ हमने नहीं, हस्बैंड जी ने कढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर मैं ही कढ़ा रही थी, क्योंकि ये लोग कहाँ ही ज्यादा देर रुकते हैं किचन में। थोड़ी देर कढ़ा रहे थे, फिर वो चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से भून लिया था तिल को, और इधर मूंगफली के दाने भी बढ़िया से भून गए थे, क्योंकि हम मूंगफली के दाने डालेंगे भी ना, उसमें पेड़ वगैरह बांधेंगे तो उसमें डालेंगे, और कुछ मूंगफली के दाने की भी हम लड्डू बनाएंगे, इसीलिए मैंने 1 किलो मंगाया था। वैसे भी ज्यादा कोई नहीं खाता है फ्रेंड्स, हमारे हस्बैंड तो खाते ही नहीं है, बच्चे भी ये मूंगफली के दाने और तिल का ही खाते हैं, और आटा का लड्डू वगैरह तो खाते ही नहीं है, इसीलिए अभी हम बांधना कम कर दिए। पहले हम बांधते थे, पर अब नहीं, अब कम कर दिए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ मैंने बांधा था कि फेंकना ना पड़े, खत्म हो जाए। पिछली बार तो हमने गाय को खिलाया था, तो यहाँ गर्री वगैरह मैंने कट कर लिया था, और काजू और बादाम भी मैंने कूट लिया है। तो यहाँ पर हम ना सोट वाला लड्डू बांधेंगे, ताकि सब खा लें, बच्चे भी खाएं, हम भी खा लें। और सोट वाला लड्डू दोस्तों सर्दियों के लिए हेल्दी भी है, इसीलिए मैंने सोट डाल के बांधना, सोट और हल्दी डाल के बांधा, ताकि कि सब लोग को पसंद भी आए और खा ले, खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखो मैंने तेल डाला है, तेल डाल के सोट और हल्दी डाल दी। जब भून गया है तो उसमें डाल दिया है ड्राई फ्रूट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ड्राई फ्रूट को हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे सोट। थोड़ा मेरे से कम लगी तो थोड़ा और डाल दिए, क्योंकि ठंडियाँ हैं, सोट फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी, इसलिए थोड़ा और डाल दिए। फिर हमने इसमें डाल दिए है गुड़। आई थिंक 1.5 पाव आटा, सॉरी 3 पाव आटा था, तो मैंने लमसम 150 ग्राम तक गुड़ डाला है, या 200 ग्राम होगा, इतना होगा। हाँ, जो मैंने गुड़ डाला था 3 भेली डाल दी है, और अच्छे से इसको हम जब तक गुड़ घुल नहीं गया, घुलाने तक हमने अच्छे से उसको पका लिया। फिर उसमें आटा डाल के मैंने मिक्स करके रख दिया है लड्डू बनाने के लिए। और इधर ये पाग हम दोस्तों रख दिए हैं मूंगफली का दाना और काला तिल का लड्डू बनाने के लिए। तो जब तक हम लड्डू बनाएंगे तब तक हमारा पाग भी बन जाएगा। इससे ना दोस्तों फटाफट से हमारे काम ख़त्म हो जाते। तो ये देखिए हमारे कितने बढ़िया लड्डू दोस्तों बन रहे हैं। आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो, और इसमें गोंद भी हम ऐड कर सकते हैं, पर हमको यहाँ पे गोंद नहीं मिला था, और इनके पापा दूर जाने के लिए रेडी नहीं थे। तो ये देखो हमारे लड्डू बन गए हैं। और ये लड्डू आए हुए थे मार्केट से, जैसे लाई का, तिल का, रामदाना का, ये मतलब काले वाले, सॉरी वाइट वाला तिल, रामदाना और लैया का लड्डू, ये बाहर से आया था दोस्तों। क्योंकि मैंने बताया था ना कि धूप ना होने की वजह से तिल नहीं धुल पाए तो लड्डू भी नहीं बने, क्योंकि कंकड़ होते हैं, बाहर का तिल होता है, तो हमको उसको अच्छे से धुल के सुखाना होता है।
इसीलिए फिर हमने बाहर से ही मंगा लिए थे। वैसे भी इनके पापा बोल रहे थे एक दिन पहले भी कि बाहर से ले आएँगे, तुम बस पूजा कर लेना। लेकिन मैंने कहा नहीं, काला वाला तिल तो ले आना, घर पे तिल कल्हारना ज़रूरी होता है, तभी हमारी पूजा कंप्लीट होती है। तो ये देखो पाग हमारा अच्छा बन गया है, तभी ये लड्डू बना है। तो हम ये सारा तिल का लड्डू बांध लेते हैं और उसके बाद इसी कढ़ाई में हम जो हमारे मूंगफली के दाने हैं वो डाल देंगे और फिर लड्डू बना लेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए आप लोग देखो हम लड्डू किस तरह से बना रहे हैं, आप सभी लोग के काम आएगा। होता है ना, बहुत सारे लोगों से नहीं बनते हैं तिल का लड्डू या लाई का लड्डू, नहीं बनता है क्योंकि पाग नहीं सही से बन पाता ना, इसलिए लड्डू नहीं बनते काफ़ी लोगों से। पर मेरे से अक्सर बन जाते हैं, अक्सर क्या हमेशा बन जाते हैं। चाहे मैं किसी चीज़ का भी लड्डू बांधूँ, आराम से मैं बांध लेती हूँ, कभी भी नहीं खुलते हैं और बढ़िया लड्डू बनते हैं, ना ज़्यादा टाइट बनते हैं ना ज़्यादा खुलने वाले बनते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से गुड़ मिक्स कर दिया और यहाँ फटाफट से लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आ जाओ सभी लोग लड्डू खाने के लिए। हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं सभी लोग इनवाइटेड हैं हमारे यहाँ तिलकुट की पूजा पर। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सबको अगर जो हमारी वीडियो पसंद आया कर तो प्लीज़ लाइक किया करो, लाइक के साथ साथ कमेंट भी किया करो, बताया करो हमारी वीडियो आप सबको कैसी लग रही है ना फ्रेंड्स। और जो न्यू आए हैं तो प्लीज़ 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 आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और हमें प्यारा सा कमेंट दो और बताओ आप सबको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, है ना। तो यहाँ पर हमने ये कढ़ाई धुलने के लिए रख दिया था पानी डाल के, क्योंकि ये ना ऐसे ना साफ़ होने वाली थी। ये गरम करते हैं कढ़ाई को तभी ये गुड़ छूटता है। और ये है हमारे आज लड्डू बन चुके हैं, देखिए इतना मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ कढ़ाई वगैरह मैं धुल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद आ जाती हूँ रेडी होने, क्योंकि ना पूजा वगैरह कहते नहीं, 16 श्रृंगार करके ही करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रेडी तो पहले ही हो चुकी थी पूरी तरह से, पर कलर नहीं लगाया था। तो यहाँ पर सारा खाना बनाने के बाद, सॉरी लड्डू वगैरह बनाने के बाद ही हम आए थे पैरों में आलता लगाने। तो हम यहाँ लगा लेंगे आलता, फिर चलेंगे हम पूजा करने, है ना फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग तब तक बने रहो हमारे वीडियो पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आलता लगा के फिर आ गए थे किचन में। और यहाँ पर हमने अपना रोटी बेलने वाला जो हमारा चौक 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 नहीं होता है उसको मैंने स्वस्तिक बना दिया है। हमारे यहाँ तो स्वस्तिक ही बनाते हैं, आप सभी लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हो। आटा का स्वस्तिक बनाते हैं हम लोग। और इस पर फिर हम जितना भी बनाते हैं घर का या बाहर का जितना भी होता है हमारा पूजा का तिलकुट वाला जितना सामान होता है, हम एक एक दो दो सारा सामान रखते हैं। और जो मीठी शकरकंदी आती है, मीठी वाली आलू, वो भी लगती है इस पूजा में, बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हमने रख लिया है जो भी हमको पूजा करना था। और धूप बत्ती और लौंग कपूर से हम पूजा करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ तो जैसे मूली है, गाजर है और बाकी वेजिटेबल्स हैं, ये सारा लगता है। पर हमारे यहाँ दोस्तों वो सारा कुछ नहीं लगता है, बस हम लोग जो तिलकुट के लिए लड्डू वगैरह बनाते हैं वो लगती है और हम लोग शकरकंद लगती है और पूजा कर लेते हैं। और जो भी हमसे गलतियां होती हैं उसके लिए हम क्षमा भी मांग लेते हैं, क्योंकि सासू मम्मी है नहीं फ्रेंड्स, मैं अकेली थी। वैसे मैंने फ़ोन किया था सासू मम्मी को, तब मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि सासू मम्मी गांव में की हैं और हम यहाँ कर रहे थे। तो फ़ोन कर लिए थे तब हम यहाँ पूजा करने में लग गए थे। और तो यहाँ पूजा हमारी दोस्तों हो गई थी। इसके बाद मैं अचवा दूँगी और जो भी हमसे त्रुटियाँ या गलतियाँ हुई हों जाने अनजाने में, उनके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं, ताकि भगवान जी हमको हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर दे। और जो हमारी ये सकट महारानी होती है, इनको हम और जल्दी आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि अगले साल और अच्छे से और जल्दी हमारे घर पधारे और धन्य धान से हमको इसी तरह खुशहाली रखे, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने यहाँ माता जी की पूजा हो गई थी। फिर हम ये लड्डू निकाल के जाएंगे अपनी मैया जी को चढ़ाएंगे, वहाँ पे भी पूजा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पूजा हुआ है तो माता रानी का भी तो पूजा बनता है ना। तो यहाँ आ गए थे फिर हम अपने मंदिर में पूजा करने माता जी की।
माता जी की पूजा करने के बाद फिर भी हम जो हमको दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़नी होती है वो सारे हम पढ़ते हैं। क्योंकि है ना, आज हम मॉर्निंग की पूजा नहीं किए थे, लेट होने के कारण सुबह पूजा ही नहीं की हमने, इसीलिए मॉर्निंग में हमने पूजा नहीं की थी। अब हम पूजा कर रहे हैं शाम को। तो दोस्तों चलो आप लोग पूजा देखो, मिलती हूँ थोड़ी देर में, है ना। तो दोस्तों यहाँ पूजा कंप्लीट हो गई थी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे तिलकुट अपना कर रहे थे। अब यहीं से हमारा व्रत ख़त्म होगा, क्योंकि अभी हम तिलकुट कर लेंगे। आज इसको कहते हैं तिल खूटना। तो यहाँ पर हम कर रहे थे, तिल खूट रहे थे और अपनी पूजा का समापन भी यहीं पर करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए हम तिल कूट लेते। ये कुत्ती भी खाने के लिए बेचैन थी, पर ये खाती नहीं है, बस इसको जो भी हम खाएंगे वो देखना होता है, वही मैं इसको डांट रही थी। तो यहाँ पर हम काले वाले तिल से तिलकुट करेंगे। तो काला वाला तिल का हमने तिलकुट कर दिया और खा लिया है। फिर खाएंगे शकरकंद और वाइट वाली तिल। खाने के बाद फिर हम आप सबसे मिल रहे हैं किचन में अपनी। ये है हमारे लड्डू, आप सभी को मैं इन्वाइट कर रही हूँ, आ जाइए खाने के लिए। और ये यहाँ तक का वीडियो था। उसके बाद फिर हमने रात के डिनर में बनाई थी आलू की कचौड़ी। आलू फ्राई करके मैंने आज ना मटर और प्याज के साथ फ्राई किया था, बहुत टेस्टी बनी थी। हमने थोड़ा इसमें सोट भी डाला था। तो यही था आज का व्लॉग दोस्तों, आलू मटर की कचौड़ी और चाय के साथ हम और हमारे बच्चे और हस्बैंड जी ने खाया पिया। और फिर क्या, वही बर्तन धुलना, किचन साफ़ करना। तो आज का ब्लॉग सिर्फ हमने आप सबके साथ जो मेन था वही शेयर किया है, बाकी का कुछ भी मैंने नहीं शेयर किया है। तो ये देखिए हमारी खस्ता कचौड़ी, क्योंकि हमने आटे में ना थोड़ा अजवाइन और तेल डाल के गूथा था ना, तो बहुत अच्छी सॉफ्ट कचौड़ियाँ बनी थी, क्रिस्पी भी थी, सॉफ्ट भी थी, टेस्टी थी, अच्छा लग रहा था खाने में। चाय के साथ तो और बढ़िया स्वाद आ रहा था। तो यहीं पर हमने अपने ब्लॉग का एंड करेंगे। मिलेंगे इसी तरह के एक और खूबसूरत ब्लॉग पे। तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सबसे कहूँगी बाय। हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत का कुछ फल हमें मिल सके, इसलिए, है ना फ्रेंड्स। और कमेंट करके बताइएगा आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, क्या गलतियां हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।